नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी और मैं आपके साथ शिवांगी। आइए नजर डालते हैं आज के पंजाब की मुख्य खबरों पर। पंजाब सरकार की तरफ से मिड मील स्टाफ को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। मिड डे मील के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत मिड डे मील के स्टाफ को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने शर्त रखी है कि राज्य या केंद्र सरकार से जारी होने वाले सभी जरूरी दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक होगा। पंजाब में शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि मिड डे मील पूरी तरह से सरकारी फंड आधारित स्कीम है। इस स्कीम के तहत सभी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की हकदार होंगे। चाहे सरकार ने मंजूरी दे दी है, पर लाभ पाने वाले कर्मचारियों को इस संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा तकनीकों द्वारा पढ़ाने और बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के अलावा 6000 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल दिया गया है। कोविड-19 महामारी के फैलाव के दौरान सरकारी स्कूलों के अध्यापक इंटरनेट की मदद से विद्यार्थियों की बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग दूरदर्शन समेत अन्य टीवी चैनलों की सहायता से कक्षाओं का प्रसारण भी कर रहा है। पंजाब में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर हो रहे मामले दर्ज में सियासी रंग देखने को मिल रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के खिलाफ दर्ज हो रहे मुकदमों पर अब सियासी रंग चढ़ने लग गया है। राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि पंजाब में कैप्टन सरकार दो तरफ के कानून संचालित कर रही है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को सरकार के मंत्री, विधायकों और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले दर्ज करने चाहिए। कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए होने वाले दुष्प्रचार को लेकर पुलिस सख्त कदम उठा रही है। सरकार के निर्देश पर राज्य भर में लगातार दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें कोरोना संक्रमण की अनदेखी करने वाले राजनीतिक नेताओं को भी नहीं बख्शा जा रहा। पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही करने के आरोप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैस के खिलाफ दुष्प्रचार के संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ हुए मुकदमे ने अब सियासी पारा गरमा दिया है। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मुकदमा दर्ज कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। खबर चंडीगढ़ से है। सफाई कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से जबरदस्त मोर्चा खोला गया। चंडीगढ़ सेक्टर 40 में सुबह काम कर रहे एक सफाई कर्मचारी विनोद कुमार को जरा सी बात को लेकर स्थानीय निवासी ने थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी से वहां रहने वाला व्यक्ति झाड़ियां भी साफ करने को कह रहा था। इसके जवाब में कर्मचारी ने निवासी से कहा कि सड़क को साफ करना उसकी ड्यूटी है, ना कि झाड़ियां साफ करने की। बस इतनी सी बात को लेकर सफाई कर्मी को थप्पड़ मार दिया। जब इस बात का पता सफाई कर्मचारी प्रधान कृष्ण चड्ढा को लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस कार्रवाई करते सेक्टर 39 थाना पहुंचकर पुलिस जाँच की मांग की। इसके बाद सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें कहते नजर आ रहे हैं कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। की जैसा आप देख सकते हो, ये मैंने पहले वीडियो निकाली थी। आज हमारे सफाई कर्मचारी पे हाथ उठाया गया है और वो खुद अपना में प्रिंसिपल का वक्त आएगा। आज हम उसका पर्चा दे रहे हैं। जितने भी मेरे वाल्मीकि समाज के जितने भी अधिकारी हैं, आप सुन सकते हो, हम यहाँ थप्पड़ खाने के लिए नहीं बैठे हैं, थप्पड़ का जवाब देने के लिए भी बैठे हैं। आज इतने गंदे दौर पे जो कोरोना का वायरस चल रहा है, इसमें भी हम सफाई दे रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं लोगों का, और आज हम थप्पड़ खाएंगे? क्या हम लोग थप्पड़ खाने के लिए बने क्या? नहीं। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ है। और पता चलना चाहिए चंडीगढ़ का देशवासियों को, इनको भी और शर्म आनी चाहिए नागरिकता का इन पे। चंडीगढ़ के में जितने भी नागरिक सुर जो है ना, शर्म करो। हम तुम्हारी सफाई कर रहे हो और तुम हमारे पे थप्पड़ मार रहे हो। पंजाब में आए दिन बढ़ रहे नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से अलग तरह की मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत अमृतसर देहाती अधीन आते थाना जंडियाला की पुलिस की तरफ से एक कथित दोषी को आधा ग्राम हेरोइन, 131 नशीली गोलियां, लाइटर, रैप पेपर आदि सामान सहित काबू करने का दावा किया गया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए जंडियाला के SHO हरचंद सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कथित दोषी गुरप्रीत सिंह गोपी उर्फ राजा पुत्र बलविंदर सिंह निवासी जंडियाला गुरु को काबू किया गया है। उन्होंने बताया कि काबू किए कथित दोषी पर पहले भी करीब 9 से 10 मामले दर्ज हैं, जिसके बाद इस मामले में से बरामदगी के आधार पर पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इस मामले के साथ जुड़े नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने में कामयाब होती है। गुरप्रीत सिंह गोपी आ एलियस राजा एलियस दोधी पुत्र बलविंदर सिंह वासी जंडियाला गुरु,
ਇਹਦੇ ਤੇ 9-10 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 304/20 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21/22 29/61 NDPS ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਆ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 131 ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆ ਤੇ 4 ਲਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀਗੀ, ਰੈਪ ਸੀਗੇ, ਰੈਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਫਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ, ਰਾਜਪੁਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ। 10 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ हुई है। फाजिल्का में प्लाट के झगड़े को लेकर 2 गुटों के बीच में हवाई फायरिंग की गई। जिला फाजिल्का के जलालाबाद में सिटी थाने के पास एक प्लॉट के झगड़े को लेकर 2 पार्टियों में गोली चल गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को जलालाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल हुए तलविंदर हांडा ने बताया कि उसने 8 साल पहले थाना सिटी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर एक कब्जे वाला प्लॉट किसी से खरीदा था। वह और उसका भाई आज वहां पर अपनी रिहाइश के लिए मकान बनाने जा रहे थे, जिसके चलते दूसरी पार्टी की ओर से आकर अचानक 6 से 7 लोगों ने हवाई फायर करने शुरू कर दिए और एक सीधा फायर मेरे भाई जोगिंदर पाल की ओर कर दिया, जो कि उसके कान के पीछे और बाजू पर छर्रे लगने से घायल हो गया। घायल तलविंदर ने बताया कि इस झगड़े में एक पुलिस मुलाजिम भी शामिल है। वहीं इस बारे में जब थाना सिटी के SHO अमरिंदर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है और हमारे सिटी थाना के पास झगड़ा होने की बात पता चलने पर वह यहां तफ्तीश करने आए हैं और 2 पार्टियों में किसी प्लॉट को लेकर तलविंदर हांडा और कश्मीर सिंह में झगड़ा हुआ है। मामले की तफ्तीश की जा रही है और दोषी पर बनती कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन तो असी एक कार्रवाई करवाना चाहते हैं जी, इन्हां दी कार्रवाई की जाए भी साढ़े ते इन्हां जानलेवा हमला किया जी, सानूं जानों मारन की कोशिश की है क्योंकि साडा प्लाट प्योर कब्जे वाला है, सेंटर गवर्नमेंट की जगह है। कोई पहला भी कोई रंजिश है? नहीं जी, मेरी कोई पहला रंजिश नहीं। मैं प्रॉपर्टी का काम करता, मेरा किसी ना कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल किसी तरह का मेरा कश्मीर सिंह नाल जां किसी होर नाल मेरा कोई बिल्कुल झगड़ा नहीं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੌਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ लड़ाई होगी। फाजिल्का से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। फाजिल्का में किसान जथेबंदियों की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे खेती ऑर्डिनेंस के विरोध में फाजिल्का की सभी किसान जथेबंदियों द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें किए जाने वाले नेशनल हाईवे जाम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई, जहां इन किसान जथेबंदियों द्वारा सभी यूनियनों को इस खेती ऑर्डिनेंस के विरोध में उनका साथ देने के लिए अपील की गई और साथ ही फाजिल्का से आबोहर रोड पर पड़ते गाँव रामपुरा में नेशनल हाईवे पर जाम लगाने का ऐलान किया गया। इस मौके पर बातचीत करते हुए इकट्ठे हुए 3 किसान जथेबंदियों के अहदेदारों ने बताया कि पंजाब की 13 किसान जथेबंदियां बनाई गई हैं। कमेटियों द्वारा नेशनल हाईवे जाम करने के लिए किए गए ऐलान के संबंध में फाजिल्का की सभी किसान जथेबंदियों के सदस्य इकट्ठे हुए हैं, जिसमें लगाए जाने वाले नेशनल हाईवे जाम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। ऐसी किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर दे मैं ब्लाक प्रधान हाँ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਕੋਟਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਖਾਤਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਆਪਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, जो कि रुकने वाला नहीं है। फाजिल्का से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे पंजाब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहे जनहितैषी के साथ। नमस्कार।